हेलो बच्चों। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अभी तक तो हमने न्यूरॉन्स और साइनैप्स और वो सब पढ़ा। अब हम एक्चुअल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे कि सीएनएस भी कहते हैं। और ये जो है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये मैंने ब्रेन का डायग्राम पहले से बना के रख दिया है, क्योंकि पता ही है तुम लोगों को कि ड्राइंग बहुत गंदी है और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, इसलिए मैंने कोशिश करके वैसा ही बनाया है। बाकी तो आप लोग एनसीईआरटी देखोगे ही, हंस लेना फिर कि कैसा बना है। ठीक है, चलो। तो ब्रेन जो होता है वो बॉस ऑफ द बॉडी है। इट इज द मेन कमांडर, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जो भी काम हो रहे हैं बॉडी में, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कोई भी ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, सब चीज जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। थिंकिंग से लेके, हंगर से लेके, इमोशंस, मेमोरी, ब्रीदिंग, हियरिंग, विजन, कुछ भी जो भी बॉडी में हो रहा है, थॉट्स, मेमोरी, everything is controlled by brain. That is why it is known as the commanding or coordinating center of the body. This is the boss of the body. तो अब हम पहले ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे इस जगह की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम अभी सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बॉस है ब्रेन, इसका यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को देखें, इसके तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले सेरिब्रम, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द ब्रेन, एंड यही मेन थिंकिंग का एरिया है। सारी समझदारी, सारी ये मेमोरी, सब कुछ इसी सेरिब्रम में होती है। तो अगर हम ऊपर से देखें स्कल के नीचे ब्रेन, तो वो अखरोट की तरह होता है। ये फोल्ड्स में हुआ हुआ और दो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है, ऐसे अखरोट होता है ना, तो ऐसे ही ये ब्रेन होता है। ऊपर सेरिब्रम दिख रहा होता है और डेट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। और वो दो हेमिस्फीयर होते हैं जो थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे तो सेपरेटेड होते हैं, डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ यूं जुड़े होते हैं बाय अ नर्व ट्रैक विच इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम है जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है। ठीक है, ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको हम कलर कर देते हैं, जिससे ये समझ में अलग से आ जाए। व्हाई इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स? कहीं भी कोई चीज फोल्ड्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में होते हैं, दैट इज टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। और यहाँ पे हमें सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? टू एकोमोडेट मैक्सिमम न्यूरॉन्स। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उतनी ज्यादा समझदारी। तो जिसके में जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज्यादा होशियार और समझदार होंगे। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही। पर इसका कारण यही होता है, इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, और जैसे कि बोन में बताया था मैंने, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में, कि स्कल की मेन चार बोन्स होती है, ऐसे ही हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के चार मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल।
ठीक है। अब क्या है कि जो ये सेरिब्रम है, इसमें जो इसका कॉर्टेक्स होता है वो मेनली मेड अप होता है ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स मोटर हो सकते हैं। मोटर मतलब वो जो कि सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन के पास सिग्नल लेके जा रहे हैं जिससे एक्शन होता है। या सेंसरी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, जो कि स्टिमुलाई से ब्रेन तक लाता है। और एक होते हैं विच आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर। तो ये क्या होते हैं? दे आर फॉर कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन और कम्युनिकेशन बिटवीन द मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। अब जो ये सेरिब्रम होता है, इसके जो आउटसाइड का पार्ट होता है दैट इज नोन एज ग्रे मैटर। क्यों? क्योंकि दैट इज फॉर्म बाय द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। याद है मैंने बताया थे तीन पार्ट होते हुए न्यूरॉन के, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो जो सेल बॉडी होती है दैट इज ग्रे इन कलर, वो मेनली सेल बॉडी इज कंसंट्रेटेड इन द आउटर पार्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रे मैटर। जबकि इनर पार्ट इज नोन एज व्हाइट मैटर। व्हाई? बिकॉज उसमें एक्सॉन होते हैं विच आर माइलिनेटेड। ठीक है। और माइलिन क्योंकि लिपिड का बना होता है तो इट इज व्हाइट इन कलर, तो इसलिए वहां पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स इकट्ठा होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में क्या है? आउटर इज ग्रे मैटर एंड इनर इज व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है। अभी बता दे रही हूँ क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का हमें ज्यादा आगे कुछ पढ़ना नहीं है। आउटर इज व्हाइट मैटर एंड इनर इज ग्रे मैटर। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सेरिब्रम के बारे में। देखो वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स है ब्रेन में, ब्रेन खुद में अपना बहुत बड़ा एक उम, पिटारा है, लेकिन हमें जितना जरूरत है, आगे अभी हम सारा पिटारा पढ़ लेंगे तो हम एमबीबीएस में क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए जितना हमें जरूरत है, जितना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बस मैं उतना ही बता रही हूँ। ठीक है। अब दूसरा पार्ट फोर ब्रेन का क्या है? थैलेमस। तो ये है थैलेमस। ठीक है। और ये थैलेमस जो है, ये जो है दो ओवल बॉडीज होती है एंड विच आर मेनली कंसर्न विद कोऑर्डिनेशन। So it is a coordinating center। और दो ओवल बॉडीज होती है। यहाँ पे देखो, एक साइड एक दिख रही है, एक पीछे की साइड होगी। दो ओवल बॉडीज। ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल तुम लोगों को। अब तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब जो उसके नीचे, थैलेमस के नीचे जो है दैट इज हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस। समझ गए? हाइपोथैलेमस के बारे में दो बातें जरूरी हैं। एक तो जब हमने बात की थी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की, तब हमने ये बताया था कि जो है बॉडी में जो कंट्रोल करते हैं वो दो ऑर्गन सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं बॉडी को, एक न्यूरल और एक एंडोक्राइन। सो दिस हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूरल पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन तो इट सिक्रीट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, इनके बारे में हम अगले चैप्टर में जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बात करें न्यूरल की, तो इसका मेन काम होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बाहर ठंड है, गर्मी है, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन रहेगा। वो कौन करता है? दिस हाइपोथैलेमस। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज थर्मोरेगुलेटर या थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाने कितने क्वेश्चन अभी हम करेंगे, देखना कितना पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। वैसे थोड़ा थोड़ा काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो मेन मेन है आपको उसमें जवाब देना है हाइपोथैलेमस। और क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कैसे? गर्मी लगी, पसीना आया तो प्यास लगी, तो इसलिए इट ऑल्सो गवर्न्स थर्स्ट। ठंड है, एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो खाने से मिलेगी, तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स हंगर।
लेकिन जो मेन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। अब हम चले मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो है ये है। तो जो मिड ब्रेन है उसको अगर आगे से देखो वेंट्रल, तो उसमें एक एरिया होता है दैट इज नोन एज प्लूरा सेरिब्राई, विच एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। और डोर्सल पीछे की तरफ देखो तो वहां पे चार ओवल एरियाज होते हैं, एंड चार है इसलिए इट इज नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री मतलब चार, जेमिना, एंड दिस इज कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस लाइक विजुअल एंड ऑडिटरी। ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में बस इतना ही है। अच्छा, एक एरिया होता है बॉडी ब्रेन में, मतलब मुझे वो फोर ब्रेन के साथ ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो, लिम्बिक सिस्टम। तो मैंने बताया ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, हम सब नहीं पढ़ रहे अभी। आप ये क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आप इसको याद कर लो, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये दो और एरियाज होते हैं ब्रेन में, दिस अलोंग विद इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम, दे कंप्राइज द लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द इमोशनल ब्रेन, मतलब जो भी इमोशंस है उनको ये कंट्रोल करता है, चाहे वो एंगर हो, उसके बाद एक्साइटमेंट हो, डिप्रेशन हो, उसके बाद फियर हो, मोटिवेशन हो, इन सबको ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल ब्रेन किसको कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम को। ये किसी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन में नहीं क्लासिफाई किया गया, लिम्बिक सिस्टम अलग से दिया है एनसीईआरटी में, इट कंप्राइजेस ऑफ एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड इनर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन। अब हम चले हाइंड ब्रेन पे। हाइंड मतलब पीछे का, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, एक पॉन्स, एक सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। इसको यहाँ कलर करें। दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड दिस इज सेरिबेलम। दीज आर पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। और एक डक्ट जो है वो सेरिब्रम से सेरिबेलम की तरफ जाता है, दैट इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन लेबलिंग तो क्या आ सकती है, एनसीईआरटी का डायग्राम है तो ये पता होना चाहिए, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो अब हम हाइंड ब्रेन के एक एक पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला है पॉन्स, ये दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला एंड दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम में ट्री लाइक ब्रांचिंग। पॉन्स जो है वो तो अगेन इसके कोई खास रोल नहीं है, इंटरकनेक्शन करता है। हाँ, एक मैं भी कैसे करें, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स करता है और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग सेंटर होता है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग सेंटर कौन सा है? पॉन्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखें ये मेडुला। तो मेडुला जो है दैट कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
और इसमें जो भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज होती है लाइक गैस्ट्रिक सिक्रीशन, उसके बाद रेस्पिरेटरी, कार्डियक, ये सब जो है मेडुला कंट्रोल करता है। अब अगर सेरिबेलम को देखो, ये तो ये कुछ कुछ सेरिब्रम की तरह लग रहा है, नाम भी लगभग सेम है। सेरिबेलम दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड इसमें भी फोल्ड्स होते हैं, अगेन रीजन बीइंग सेम, टू एकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स, एंड इट इज मेनली कंसर्न विद बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट हो गए, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे मैंने ये बताया था लिम्बिक सिस्टम, जो किसी एक पर्टिकुलर उसमें नहीं क्लासिफाई कर सकता, सेम एक ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, दो पार्ट हाइंड ब्रेन के हैं, पॉन्स एंड मेडुला प्लस मिड ब्रेन, और ये ब्रेन की स्टेम है, स्टेम मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, तो दिस कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत बेसिक बेसिक बताया है। ब्रेन जो है, इट इज द कमांडिंग सेंटर, क्योंकि सारी एक्टिविटीज बॉडी की ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रल जिनको हेमिस्फीयर जिनको कहते हैं, दे इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स टू एक्कोमोडेट मोर न्यूरॉन्स। और इसके लिए चार पार्ट, एक एक हेमिस्फीयर में चार चार पार्ट होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं विच मेक अप द कॉर्टेक्स, दे कैन आइदर बी मोटर, सेंसरी और नीदर सेंसरी नॉर मोटर, जो कि एसोसिएशन का काम करते हैं। अब बाहर का जो पार्ट होता है सेरेब्रम का, दैट इज नोन एज ग्रे मैटर बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स विच इज ग्रे इन कलर, जबकि इनर इज, आउटर इज ग्रे, इनर इज व्हाइट because it contains myelinated axons which are white in color, that is why it is white. स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है, आउटर इज व्हाइट मैटर, इनर इज ग्रे मैटर। ये बात हो गई सेरेब्रम की। उसके नीचे होता है थैलेमस, ये थैलेमस। थैलेमस दो ओवल बॉडीज होती हैं जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करती है। फिर नीचे इसके ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एक न्यूरल पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रिएट करता है, न्यूरल पार्ट से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 बार पूछा जाता है, अभी देखना क्वेश्चंस करेंगे तो। कमिंग टू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में एक वेंट्रल, आगे की तरफ देखो तो देयर इज एन एरिया नोन एज क्रूरा सेरिब्रा। ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। और डोर्सल पीछे की साइड देखो, फोर ओवल एरियाज है, एंड दैट आर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, फोर है इसके क्वाड्रीजेमिना, एंड इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस लाइक विजुअल एंड ऑडिटरी। एक एरिया होता है लिम्बिक सिस्टम विच कंप्राइजेस ऑफ, देयर आर फ्यू अदर पार्ट्स इन द ब्रेन, याद कर लो बस, क्योंकि फिर तो ऐसे बहुत डिटेल चलता रहेगा। एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस along with inner parts of cerebrum, they form the limbic system। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ, तो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम, या व्हाट विच इज नोन पार्ट इज नोन एज इमोशनल ब्रेन, दैट इज द लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, बीट एंगर, एक्साइटमेंट, फियर, मोटिवेशन, सेक्सुअल डिजायर, जो भी कुछ है, तो ये सब दिस इज कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम। तीसरा इज हाइंड ब्रेन which comprises three parts, pons, cerebellum and medulla oblongata। This is pons, this is medulla oblongata and this is cerebellum। तो pons में breathing center होता है, तो this is also very important कि where is the breathing center, it is in the pons। medulla oblongata में जितने भी involuntary actions हो रहे होते हैं, gastric secretion, respiration, cardiac activity, this is controlled by medulla oblongata। Cerebellum is the second largest part of the brain. It is again thrown into folds to accommodate more neurons, and it is mainly concerned with balance। एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, ये भी बहुत पूछते हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एंड द मिड ब्रेन। तो ये बहुत पूछते हैं, व्हाट इज ब्रेन स्टेम कंप्राइज्ड ऑफ, और इट इज द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो हो गया ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए,
जैसे कि सभी जगह पे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, पेरिकार्डियम लंग को करता है, प्लूरा। इसी तरह से ब्रेन को सबसे पहले तो बोन ही करती है, पूरी स्कल बोन। उसके बाद तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इसको। आगे से देखें तो फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, ये जो थोड़ी स्टर्डी होती है, तो ये अच्छे से वो करती है। सेकंड इज एरेक्नोइड मैटर, मैटर होता है, मैटर मतलब मदर होती है, तो मैटर, नॉट मैटर जो वो मैटर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये थोड़ा स्पॉन्जी सा होता है। तीसरा और इनर मोस्ट होता है पाया मैटर, ये पाया मैटर सीएसएफ को सिक्रीट करता है इन दी सब एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड के नीचे जो हुई दैट इज नोन एज सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है। और ये सीएसएफ जो है फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका रोल क्या है, ये जो ये ब्रेन है प्रोटेक्शन तो है ही, और साथ में ये जो है बॉयंसी देता है, फिजिक्स में पढ़ी होगी बॉयंसी, उससे एक तो वो प्रोटेक्शन भी होता है, और दूसरा ये है कि ब्रेन तो काफी भारी होता है पर उतना भारी लगता नहीं है सिर पे के अंदर, क्योंकि ये इट इज एंक्लोज्ड इन दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये बात हो गई ब्रेन की। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। अगेन ये वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अब ये डायग्राम मैंने सारा एनसीईआरटी से देख के इसलिए बनाया क्योंकि लेबलिंग को आ सकता है। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली क्या होता है, कोई स्टिमुलस आया बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल कोई हमने गर्म चीज छू ली, तो वो स्टिमुलस से जो है नर्व्स गई टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज एफरेंट। और सीएनएस ने फिर सिग्नल भेजा टू द इफेक्टर ऑर्गन, जैसे कि हमने उंगली से छुआ गर्म चीज को, और तो सिग्नल आया तो हमने तुरंत हाथ हटा लिया, तो दिस इज इफरेंट। स्टिमुलस से सीएनएस तक एफरेंट, सीएनएस से इफेक्टर तक इफरेंट। ठीक है, तो ये जो है एक रिफ्लेक्स आर्क होता है। अब इसको हम डायग्राम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमने नी पे एक हथौड़ा लेके यूं मारा, दैट इज नोन एज एक नी जर्क होता है। तो क्या हुआ, ये जो मारा, तो इससे जो ये मसल है, इसमें एक रिसेप्टर है स्पिन, उसने जो है थ्रू एफरेंट पाथवे, यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड है, कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर ग्रे मैटर है बाहर व्हाइट मैटर है, इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो एफरेंट पाथवे से सिग्नल यहाँ गया स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, तो वो यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन था, फिर इंटर न्यूरॉन ने सेंसरी से मोटर को भेजा, और मोटर ने ये इफरेंट पाथवे से मसल को ही जो है मोटर एंड प्लेट या इफेक्टर जो है उसको सिग्नल दिया, और क्या हुआ, ये जो पैर है ये यूं हिल गया, दिस इज द रिस्पॉन्स। तो दिस ऑल इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, एंड इट अकर्स वेरी सून, इट इज क्या बोलोगे, क्विक एंड यूजुअली प्रोटेक्टिव। तो एक बार फिर समझ लो, स्टिमुलस आया नी पे, तो यहाँ पे जो मसल स्पिंडल रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गया, एफरेंट पाथवे से ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल आया, और उसने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया, तो इफेक्टर इफेरेंट पाथवे से वापस मसल में वो आया मैसेज, और ये रिस्पॉन्स आ गया, ये पैर यूं हिल गया। दिस ऑल इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, एंड दिस इज अ क्विक एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इतना है ये बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब एक टॉपिक रह गया है, देखो वो एनसीईआरटी में नहीं आता, वो उसमें नहीं आता, नीट में आई थिंक, पर एनसीईआरटी में दिया है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। पहले हमें ट्वेल्थ का देखना है, वो एग्जाम्स पहले आ रहे हैं। तो वो दैट इज सेंस ऑर्गन, जिसमें आई और ईयर, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और एक क्रेनियल और नर्व्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन इसके बारे में नीट में कई बार पूछा गया है। ये मैं अभी नहीं पढ़ा रही, नहीं तो फिर काफी हो जाएगा, अभी तो तुम लोगों को बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है। जब बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम ये क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे। अभी हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या आए हुए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से।
मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। पॉन्स, पॉन्स क्या था? ब्रीदिंग वाला था। कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, ए का टू दो में। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर का था। न्यूरोसिक्रेटरी, हाँ न्यूरोसिक्रेटरी भी होता है क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, तो बी का फोर, ए का टू, बी का वन। तो उल्टा चल रहा है। मेडुला कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। देखो उल्टा चलते हैं। सेरिबेलम प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस। तो डी का वन, बस एक ही में है। अब देख लेते हैं ए का थ्री। अच्छा पॉन्स का कनेक्शन का भी तो वो होता है, तो ये हो गया। बी का फोर, हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रेटरी सही है। सी मेडुला का टू, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हाँ भाई, मेडुला का भी बताया था। अब वही चक्कर है ना कि कई पार्ट्स में होता है। तो लेकिन जो एक वो हो ऑप्शन जो किसी और में ना फिट हो रहा हो, उसी से शुरू करो। जैसे अब ये सेरिबेलम प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस, जो डी का मन, तो वैसे ही बस हो गया। तो इसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट में चले। Given below are two standards. Cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. सही है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। ये गलत है ना, सेरिब्रम तो होता नहीं। तो इन द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब अगेन ब्रेन स्टेम किसका बना होता है? ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया ए। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एटसेट्रा क्या था? लिम्बिक सिस्टम था ना, इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम एक ही में, लिम्बिक सिस्टम है ना हाइपोथैलेमस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट, ये गलत है। फाइबर ट्रैक जो इंटरकनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? इसको क्या कहते थे हम? कॉर्पस कैलोजम। लिम्बिक सिस्टम तो इमोशनल ब्रेन होता है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं चलो। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन्स सही है। टेम्परेचर रेगुलेशन। कॉर्पस कैलोजम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट, ये सही है। तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? कॉर्पस कैलोजम कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स सही है। सेरिब्रम कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन सही है। मेडुला ऑब्लंगेटा होमियोस्टैटिक कंट्रोल सही है। सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये गलत है ना। सेरिबेलम इज कंसर्न्ड विद बैलेंस, है ना। इसका आंसर है डी। इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट क्या? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो तो उसका रोल तो उसी में होता है। अब देखो ये लेबलिंग आ गई। ए क्या है? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बी क्या है? कॉर्पस कैलोसम। सी क्या है? पॉन्स। डी है सेरिबेलम। देखें, सी मिड ब्रेन, सी मिड ब्रेन, मिड ब्रेन भी यही होता है। और डी सेरिबेलम। चलो और भी ऑप्शन देख लें। ए सेरिब्रम, सी पॉन्स। ए सेरिब्रम, सी पॉन्स। चलो ये भी सही है। एक तो एक पेज से दूसरे पेज में पहुंच गया। बी कॉर्पस कैल्सियम, डी मेडुला। बी कॉर्पस कैल्सियम, डी मेडुला, ये गलत है। ये मेडुला तो है नहीं, एक तो हटा। ए सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बी सेरिबेलम। ये सेरिबेलम नहीं है। ये तो लास्ट के दो तो गलत हो गए ना, ये दो तो गलत है। अब सी मिड ब्रेन, डी सेरिबेलम। सी मिड ब्रेन, मिड ब्रेन तो यहाँ होता है, ये गलत है। इसका आंसर है बी, ए सेरिब्रम, सी पॉन्स। ए सेरिब्रम, सी पॉन्स। ठीक है, इसीलिए मैं गई थी लेबलिंग आ सकती है। ये हो गया। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस थ्री पार्ट्स, वन ऑफ विच इज, हाइंड ब्रेन का पार्ट क्या है? सेरिबेलम। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग, बताया था बॉडी टेम्परेचर का, हाइपोथैलेमस। ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विद रेगुलेशन, फिर आ गया बॉडी टेम्परेचर, मैंने बताया था ना कितना आता है, हाइपोथैलेमस।
इसको छोड़ दो, ये अब आउट ऑफ कोर्स हो गया है, बहुत पहले आया था 1990 में, इसको छोड़ दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है। इसको थोड़ा सा डायग्राम को अगर आप सेरिब्रम ब्रेन का डायग्राम याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें, और बस आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन के और उनके फंक्शंस, क्योंकि वैसे तो ब्रेन बहुत बड़ा है, कहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब हमारा बस एक लास्ट लेक्चर नर्वस सिस्टम का रह गया, और बाद में एग्जाम जब हो जाएंगे बोर्ड के तब हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझे लिखिएगा। और प्लीज बच्चों मेरा चैनल देख लो, लाइक सब्सक्राइब कर लो, और देख भी लो लेक्चर। कोशिश कर रही हूँ बनाने की। पता है उतने अच्छे नहीं बनते जितने सब सीजन टीचर्स के बनते हैं, लेकिन नया आदमी भी तो आएगा ना, कैसे आएगा? आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो आएगा ना। तो प्लीज सपोर्ट मी बच्चों, ठीक है? थैंक यू बच्चों।